नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप चुटकियों में ही मतलब विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप गुणनखंडों की संख्या बता देंगे। जैसे कि आपके सामने एक ये सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल कहता है कि 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। मैं आपसे बता दूं कि 12 होगी। एक भी सेकंड नहीं लगा, मैंने तुरंत बता दिया 12 होगी। ये मैंने कैसे किया, देखिए आपको बताता हूं। इसकी एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले जो 60 लिखा है आप इसको ऐसे लिख लीजिए और 60 के आप फैक्टर करिए। कैसे भाई, 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और 0, फिर 2 से काटेंगे, ये 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा, और फिर ये 5 से काटेंगे, 1 बार में कटेगा। अब आप इनको ऐसे लिख लीजिए, जो जो संख्या यहां पर प्रयुक्त हैं उनको लिख लीजिए। सिर्फ ध्यान दें, मैंने कहा कि जो संख्या आई है, जो संख्या प्रयुक्त हुई, सिर्फ उनको लिखें। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आया है तो 2 को लिखा है, 3 आया है तो 3 को लिखा है, 5 आया है तो 5 को लिखा है। ध्यान दें, 2 कितनी बार आया है भैया, 2 आया है 2 बार, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 लगा दीजिए। 3 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है तो 3 की पावर 1 लगा दीजिए। और 5 है, कितनी बार है, 1 बार है, तो इसकी पावर 1 लगा दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर के आप बहुत करीब हैं। यहां पे जो पावर है, ये वाली संख्या है ना, इसमें से 1 बढ़ाइए। जैसे 2 में से मैं 1 बढ़ाता हूं तो 3 गुणा, 1 में से 1 बढ़ाता हूं तो 2, फिर 1 में से 1 बढ़ाता हूं तो 2। अब इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका सही जवाब। एक बार फिर से बता दूं क्या, देखिए ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने। बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले 60 के फैक्टर करने हैं, तो 2 3 6 और ये 0, फिर 2 से भाग देंगे ये 15 बार में, फिर आप 3 से भाग देंगे ये 5 बार में, और फिर 5 से भाग देंगे ये 1 बार में। इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे 2 लिखा मैंने, 3 लिखा मैंने, 5 लिखा मैंने। अब ध्यान दीजिए कि 2 कितनी बार है। 2 कितनी बार आया भैया, 2 बार आया है तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है तो पावर 1। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है तो पावर 1। अब ये जो पावर है ना, ये जो पावर है ना, इसमें से एक एक बढ़ाना है। जैसे 2 में से 1 बढ़ाया 3, 1 में से 1 बढ़ाया 2, फिर 1 में से 1 बढ़ाया 2। अब इनका गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे उत्तर 12 मिल जाएगा। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारे पास में अगला सवाल। कह रहा है कि 250 में कितने विभाजक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 250 के कितने गुणनखंड हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो चुटकियों में इसका आंसर मैं बता दूंगा कि भैया 8। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 250 के फैक्टर किए। 250 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, और लास्ट में फिर 5 से काटिए। ये आ गया यहां पर 1 बार में। अब संख्याएं जो प्रयुक्त हुई उनको लिखिए। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे भैया ये जो 2 आया है ना, ये सिर्फ 1 बार आया है तो 1 लिख दीजिए। 5 कितनी बार आया भैया, 5 3 बार आया है तो 3 लिख दीजिए। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आपको कुछ नहीं करना होता है, यहां पर जो पावर होती है उसमें से 1 को बढ़ाना है। तो 1 में से 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यहां पर 3 में से 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे उत्तर 8 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या के गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये है आपके होमवर्क के लिए। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 को ये पूछा गया था प्रश्न। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।